नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि आज की दुनिया एक बहुत ही उलझे हुए धागे की तरह है? आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं जो बताता है कि इस उलझन को सुलझाकर कैसे शांति और एक बेहद सुख वाली दिव्य विरासत का रास्ता पाया जा सकता है। तो आज का हमारा सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि दुनिया की ये उलझन आखिर है क्या। फिर जानेंगे उस मार्गदर्शक के बारे में जो इसे सुलझाने आते हैं। इसके बाद हम पवित्रता के रास्ते को देखेंगे, उस बिना सीमाओं वाली दुनिया के बारे में जानेंगे जिसका वादा है, और आखिर में इस पूरे ज्ञान का जो निचोड़ है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। दुनिया का उलझा सूत। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि आज के आध्यात्मिक कन्फ्यूजन की एक जीती जागती तस्वीर है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता ही है। जब चारों तरफ इतना कन्फ्यूजन हो, इतनी अनिश्चितता हो, तो आखिर वो क्लैरिटी, वो साफ रास्ता कहाँ मिलेगा? देखिए, इस कन्फ्यूजन को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए कि ज्ञान का पूरा धागा ही एक बड़ी सी गुत्थी बन गया है और कोई उसे सुलझा ही नहीं पा रहा। तो ये शिक्षा कहती है कि इस गुत्थी को सुलझाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पिता के पास है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया एक उलझा हुआ धागा है, तो उसे सुलझाने वाला है कौन? और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है पिता की, जिनका ठीक समय पर आना ही इस पूरी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। और उनका आना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार समय का जो पहिया है वो 5000 साल के एक चक्र में घूमता है, और पिता हर चक्र के अंत में बिल्कुल सही समय पर आते हैं जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन्हें कहा गया है बेहद का बाप, यानी अनलिमिटेड फादर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो किसी एक धर्म या देश के नहीं, बल्कि सारी आत्माओं के एक ही पिता हैं। और उनका एक ही मकसद है इस दुनिया के नाटक में एक खास समय पर आकर अपने बच्चों को उनकी खोई हुई असीमित विरासत वापस दिलाना। उनका आना कोई मर्जी की बात नहीं है, ये उनकी एक जिम्मेदारी है। इस ज्ञान के मुताबिक वो इस सृष्टि नाटक के नियमों में बंधे हुए हैं, इसीलिए अपने बच्चों की मदद करने के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। पिता का रोल कोई चमत्कार करने वाले का नहीं है जो बीमारियां ठीक करें या आशीर्वाद दें, नहीं, बल्कि वो एक आध्यात्मिक गाइड हैं, एक टीचर हैं। उनका काम है ज्ञान देकर आत्मा को अंदर से बदलना, मतलब अपवित्र से पवित्र बनाना। ये कोई बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि एक रूहानी बदलाव है। अच्छा, तो ये रूहानी बदलाव आता कैसे है? क्या इसके लिए कोई बहुत मुश्किल तपस्या करनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता बहुत ही सीधा साधा है, जिसे पावन बनने का मार्ग कहा गया है। इस रास्ते का पूरा सार बस इन 2 छोटी सी बातों में है। पिता को याद करो और उस याद से पवित्र बनो। यहाँ पे याद का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक पावरफुल प्रोसेस है। सोचिए, जैसे लोहे को आग के पास रखने से वो खुद ब खुद गर्म हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा को परमात्मा की याद से पवित्रता मिलती है। इस पूरे अभ्यास को एक शब्द में बताया गया है, मन मना भव। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ एक में लगाओ। ये एक तरह का स्पिरिचुअल फोकस है जो हमें बाहर की दुनिया की भागदौड़ से निकालकर अंदर की शांति की तरफ ले जाता है। इस पूरे सफर को एक और बड़े दिलचस्प एंगल से देखा गया है, और वो है हार और जीत का खेल। ये एक ऐसा रूहानी खेल है जिसे खास तौर पर भारत की आत्माएं खेलती हैं, जो चक्र की शुरुआत में जीतती हैं और अंत तक आते आते हार जाती हैं। पिता आकर उन्हें फिर से जीतना सिखाते हैं। तो आखिर इस रास्ते पर चलकर, इस खेल को जीतकर मिलता क्या है? जो इनाम है वो है एक ऐसी दुनिया का वादा जहां कोई सीमाएं नहीं, कोई बंधन नहीं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये दुनिया है कैसी। यहाँ 2 दुनियाओं का एक सीधा सा कंपैरिजन है। एक तरफ है आज की दुनिया, जिसे नर्क कहा गया, जहाँ की खुशी को कागविष्ठा समान, यानी कौवे की बीट के बराबर बताया गया है, मतलब बहुत ही थोड़ी और बेकार। और दूसरी तरफ है आने वाला स्वर्ग, जहाँ सुख की कोई सीमा नहीं, आत्माएं पवित्र हैं और कोई सरहदें नहीं हैं। और ये लाइन इस पूरे वादे का सार है। बात सिर्फ एक अच्छी दुनिया में रहने की नहीं है, बल्कि ऐसी दुनिया के मालिक बनने की है जहां कोई हद नहीं। ये सिर्फ देशों की सीमाओं की बात नहीं, बल्कि दुख,
दर्द और अशांति की हर सीमा से आज़ादी की बात है। और हाँ, ये कोई टेम्पररी इनाम नहीं है, ये विरासत पूरे 21 जन्मों तक चलती है। यही वो दिव्य विरासत है जिससे एक ऐसे राज्य की स्थापना होती है जहां इंसान देवी देवताओं जैसे गुणों वाले होते हैं। तो ठीक है, थियोरी तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए, अब हम आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। तो करना क्या है? कुछ सीधी सादी बातें हैं। पहले, पिता के साथ रिश्ते में सच्चे और ईमानदार बनो। दूसरी, कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं तो सबके कल्याण की सोचो। तीसरी, एक सपूत बच्चे बनो, मतलब मददगार बनो, बोझ नहीं। और सबसे जरूरी बात, अपना काम धंधा करते हुए भी मन से कम 8 घंटे याद का अभ्यास करो, क्योंकि यही याद वो चाबी है जिससे पुराने कर्मों का बोझ उतरता है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, एक आध्यात्मिक विरासत पर अपना हक जताने का असली मतलब क्या है? जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ किसी बात को मान लेना नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो बिना सीमाओं वाली दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। सोचने वाली बात है ना?